फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार में एक पोर्शन हमारा होता है करंट अफेयर का और एक होता है हमारा स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो आता है वो आपका कभी तो बदलेगा नहीं, तो वो चीज़ें आपको आज सिखाएंगे जो कभी बदलेगा नहीं। तो इससे आज हम लोग करेंगे 35 MCQ, लेकिन ये 35 MCQ फॉर ऑल एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए इस नोबल पुरस्कार के बारे में, जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। आखिर ये पुरस्कार कौन सा है, यह पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसके बारे में 5 से 7 मिनट आपको बेसिक डिटेल बताया जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी मर्तबा आए हुए हैं। आप देखेंगे कौन से एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका काफ़ी डिटेल जानकारी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग जो भी सवाल जो रहे उसका जवाब हम लोग अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो नोबल पुरस्कार के बारे में पहला जो पॉइंट है, नोबल पुरस्कार का शुरुआत कब कैसे हुआ है उसको देखते हैं। तो इसका जो स्थापना जो किए हैं संस्थापक स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल। अब ये कौन थे अल्फ्रेड नोबल? तो ये डायनामाइट के आविष्कारक। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है, तो डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद ये डायनामाइट से बहुत ज़्यादा कमाए, बहुत ज़्यादा। और डायनामाइट से कमाने के बाद इनका एक छोटा सा स्टोरी भी है एक तरीके से, कि एक बार मतलब फ्रांस से लेके जो ब्रिटेन तक जाने वाले एक फ्लाइट में एक दुर्घटना होता है और इसमें अल्फ्रेड नोबल के भाई की मृत्यु होती है। और बाकी जो बहुत सारे समाचार पत्र वाले सोचते हैं कि अल्फ्रेड नोबल टपक गया। अब बात यह है कि एक समाचार पत्र वाला छापता है कि एक बहुत ही विस्फोटक चीज़ का आविष्कार करने वाला जो कि डायनामाइट है, उसका विस्फोटक का आविष्कार करने वाला आदमी विस्फोट में ही मारा गया। तो उसी पल से डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल को एक ख्याल आता है कि आज भाई मारा गया, ऐसा कहा जा रहा है मेरे नाम से, तो अगर कल हम मरेंगे तो मेरे लिए क्या कहा जाएगा। तो ये सब सोच के वजह से ये मजबूर हुए अपने आप में कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, और जो हमने तबाही का चीज़ जो दुनिया को दिया है, इस चीज़ से इनका जितना भी इनकम था लगभग $250 मिलियन का इनका खुद का कमाया हुआ था ये विस्फोटक से ही। तो ये इतना पैसा से ये एक फंड का स्थापना करते हैं जो कि नोबल फंड होता है, और यही वसीयत करके जाते हैं कि जो भी मेरा इनकम है उससे प्रत्येक साल शांति के लिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, ये सभी चीज़ के लिए यानी मानवता के लिए कुछ प्राइज़ दिए जाएंगे, और ये प्राइज़ मानव जाति के योगदान के लिए दिया जाएगा। तो इसी मकसद से यह चीज़ शुरू किया गया था। तो इसका शुरुआत तो आप जान गए। तो अल्फ्रेड नोबल क्यों, कब, ये बात जान गए। 1901 में अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार यह प्राइज शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। अब किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? तो शुरुआत में यह 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्षेत्र है भौतिकी, भौतिक विज्ञान में उत्कृष्ट खोज के लिए। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तीसरा है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चिकित्सा या शरीर विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज के लिए। साहित्य, लिटरेचर, साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। अगला है पीस, विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस, यह पुरस्कार 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में शुरू किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, इसका नाम है। इसे नोबल पुरस्कारों के साथ ही घोषित और प्रदान किया जाता है। तो आप कितना क्षेत्र में है? आप 6 क्षेत्र में। पहले कितना? तो 5। पुरस्कार कौन देता है? तो पुरस्कार अलग अलग स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है। चिकित्सा में कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। साहित्य में स्वीडिश एकेडमी, शांति नॉर्वेजियन नोबेल समिति। तो शांति वाला ही एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन में। अर्थशास्त्र वाला क्या है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो कौन कौन देता है ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। पुरस्कार समारोह आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत में होती है और प्रदान किया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, जो अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि है। स्थान, शांति का पुरस्कार नॉर्वे में, बाकी सभी स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। पुरस्कार में मिलता है स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नकद राशि में मिलता है $1,10,000। ये आपको याद रखना है, $1,10,000 USD जो है वो दिया जाता है। पहले $1,00,000 ही था, लेकिन इसको बढ़ाया गया है। अब उसके बाद
कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई, शांति के लिए 17 साल में। सबसे ज़्यादा उम्र में जॉन बी गुडेनफ, रसायन विज्ञान, 97 साल की उम्र में। 2 बार जीतने वाले में कौन है? मैरी क्यूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। लाइनस पॉलिंग, 1 बार केमिस्ट्री में, 1 बार शांति में। जॉन बार्टिन, दोनों बार फिजिक्स में। फ्रेडरिक सेंगर, दोनों बार रसायन में। तो 4 लोग ही ऐसे हैं जो 2 बार जीत चुके हैं। आपको याद रखना है कितने लोग हैं, तो ये लोग 4 हैं। अब मरणोपरांत का कोई सीन अब नहीं दिया जाता है। 1974 के बाद से नियम बना कि नहीं दिया जाएगा। भारत में किनको किनको मिला है ये पहले देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के लिए, गीतांजलि किताब के लिए पहले भारतीय और पहले एशियाई नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर मिला सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा में जेनेटिक कोड पर काम करने के लिए, भारतीय मूल के अमेरिकी थे। मदर टेरेसा 1979 में शांति, गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए। हालांकि इनका ये भारत की थी, लेकिन इनका जो मूल था वो भारत का नहीं था, ये आपको याद रखना है। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी एस चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स, सितारों की संरचना पर काम करने के लिए, भारतीय मूल के अमेरिकी। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। उसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री में राइबोसोम की संरचना पर काम करने के लिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी। फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, बच्चों के अधिकारों के लिए। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए, भारतीय मूल के अमेरिकी। तो यहाँ भारतीय मूल के अमेरिकियों की भी बात की गई है। तो ये रहे टोटल भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए 5 मिनट में हमारा समटा गया, 6 मिनट 46 सेकंड हुआ है अभी तक, जिसमें 1 मिनट इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं 35 सवाल। तो नोबेल पुरस्कार में जानकारी लेने के बाद जो पहला सवाल जो आपका है वो क्या है वो हम लोग देख लें। पहला सवाल है, 1 मिनट। पहला सवाल कहता है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में तो ऊपर हम लोग अभी अभी देख चुके हैं, तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहा है उसमें से देखिए, अमर्त्य सेन को मिला है कब? 1998 में इकोनॉमिक्स में। कैलाश सत्यार्थी 2014 में। ये शांति में। सीवी रमन 1930 में, इनको रमन इफेक्ट के लिए मिला है। और इनको मिला था कब? 1913 में। कौन से बुक के लिए? गीतांजलि किताब के लिए मिला था। गीतांजलि उनका एक उपन्यास है, किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? कंपास, डायनामाइट, पेंसिलिन, लाइट बल्ब। तो किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन। तो अब यहाँ पर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किसमें मिला है? तो मिला है आपका साहित्य में नोबेल प्राइज। और इनको मिला है मदर टेरेसा को किसमें? तो शांति में। कैलाश सत्यार्थी को भी किसमें मिला है? तो शांति में। अमर्त्य सेन को किसमें मिला है? तो इकोनॉमिक्स में। आपको अभी बताया गया था कि मदर टेरेसा भारतीय हैं, लेकिन इनका मूल भारतीय नहीं है। तो भारतीय मूल का पहला नागरिक जिसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो कैलाश सत्यार्थी। इस सवाल को बहुत हिसाब से टिक मारिएगा। अगर मदर टेरेसा मारिएगा तो गलत होगा। मदर टेरेसा इंडियन मूल की नहीं है। इनको कब मिला है? तो 2014 में। मदर टेरेसा कब मिला था? 1979 में। इस प्रकार आप पहला में आप मार सकते थे, लेकिन गलत हो जाता। अगला सवाल है, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, की शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटेकर, जग्गी वासुदेव, मलाला यूसुफजई। तो बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को मिला है साथ में पुरस्कार, लेकिन शांति के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी की बात है। कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक है? बचपन बचाओ आंदोलन, सबको पढ़ाओ आंदोलन, स्त्री बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बचपन बचाओ आंदोलन का कैलाश सत्यार्थी इसके संस्थापक है। अगला सवाल, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2012, 13, 14, 15। तो सही जवाब क्या है? 2014 की बात है, जब इन दोनों को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल 1901 में ही, 1901 में जब पहला नोबेल किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक या मलेरिया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल है वो दिया गया है डिप्थीरिया की खोज में। डिप्थीरिया का खोज में, जिसके लिए टीका अभी वर्तमान में लगता है क्या? तो डीपीटी लगता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस के लिए एक ही टीका लगता है। अगला सवाल, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? हुमायूं कपूर, विष्णु डे, अन्नदा शंकर राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में पहला भारतीय साहित्य में नोबेल प्राइज विजेता। भौतिकी और रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? होडकिन, क्यूरी, गेयर या
योनाथ, तो सही जवाब है मैरी क्यूरी को एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में मिला है। भारत के में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, CN राव या प्रोफेसर नार्लिकर? तो सही जवाब है सीवी रमन के लिए। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में मिला। इनके जन्म दिवस को ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अविनाश दीक्षित, अमित मिश्रा, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी? तो एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है। अगला सवाल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? शरीर विज्ञान, इकोनॉमिक्स, साहित्य या शांति? देखिए, एक पॉलिटिशियन है तो आपको लगेगा कि शांति में मिला होगा, लेकिन यही चीज आपको गलती देगा। साहित्य के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताएं। यूजी वांगडान, लियो शियाबाओ, लियू शिया? तो क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा लियू शियाओ नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम चीनी नागरिक। अगला सवाल है, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? यानी पहला नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन का गठन करने के लिए मिला है वो आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मेडिसिन sans फ्रंटियर्स, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल रेड क्रॉस? तो ये जो प्राइज मिला है ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के लिए मिला है। रेड क्रॉस ये वाला निशान जो मेडिकल के लिए जो प्रसिद्ध है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पॉल लॉटरबर्ग, रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, कॉल लैंडस्टीनर, रोनाल्ड रॉस? तो मलेरिया के लिए किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रोनाल्ड रॉस को मिला है। अगला सवाल, निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में, अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में इकोनॉमिक्स में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर में, महात्मा गांधी को कभी भी नहीं मिला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? 1899, 2000, 1988 या 1945? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कब? तो 1988 में यूएन सेना को शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। यूएन यूनाइटेड नेशंस जिसका स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें देशों की संख्या कितनी है? 193। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, चिकित्सा, साहित्य या शरीर क्रिया विज्ञान? तो स्वीडिश अकादमी कौन सा पुरस्कार देता है? तो ये लिटरेचर का देता है। स्वीडिश अकादमी लिटरेचर में जो प्राइज है वो आपका देता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? नदिया मुराद, तुंग दाओली, मलाला यूसुफजई, लॉरेंस ब्रैग? तो सही जवाब क्या है? मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र 17 वर्ष में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? 5, 7, 6, 4? तो नोबेल पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं वो कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका श्रेणी कितना है? तो 6 है। पहले कितना था? 5 था। 1968 में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया। अगला सवाल, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताया। हरगोविंद खुराना, विश्वेश्वरैया, वेंकटरमन राधाकृष्णन, मेघनाथ साहा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए 1968 में नोबेल प्राइज मिला है। संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसमें यूएन सेना नहीं बल्कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। इसे नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2001, 3, 2 या 2000? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, जेपी नारायण, दादा भाई नौरोजी? तो सही जवाब क्या है? अमर्त्य सेन। ये सवाल कई बार घूम फिर के आ चुका है। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों में चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल्गोरे, सियरा क्लब, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ग्रीन पीस? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल्गोरे। इसे नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरणीय मामलों में मिला था, शांति पुरस्कार। आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन यानी कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो प्राइज मिला, आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे मिला था? हेरोल्ड उरे, अर्नेस्ट लॉरेंस, चार्ल्स विल्सन या फ्रेडरिक सोडी? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? तो चार्ल्स विल्सन को मिला था साथ में। किनके साथ में? आर्थर कॉम्पटन के साथ में।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया? तो ये सवाल तो शुरू में ही आया हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अल्बर्ट जॉन लुटुली। तो सही जवाब है नेल्सन मंडेला को मिला, जो 20 साल जेल में रहे थे। अफ्रीका का गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला को शांति के लिए मिला है नोबेल प्राइज। निम्न में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार यानी प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ यानी किनके साथ? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का? रॉन्टजन, मार्कोनी, मिशेल या रूडोल्फ हर्ट्ज? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है मार्कोनी को मिला है। साथ में मार्कोनी आप सुने होंगे रेडियो का आविष्कार। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, कोलरेंस्का, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडिश एकेडमी। तो कौन देता है इकोनॉमिक्स का नोबेल? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल देता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? 98, 2004, 97, 1999। तो सही जवाब है 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। 1903 में भौतिकी का नोबेल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? जेन एडम्स, मैरी क्यूरी, जोडी विलियम्स या आल्वा मेयरदल? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा मैरी क्यूरी को। और मैरी क्यूरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में 2 बार जीतने वाली यानी दोनों मिला के 2 बार जीतने वाली पहली महिला या पहली व्यक्ति है। इनमें से किसने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था? मेघनाथ साहा, सीवी रमन, एसएन बोस, बीरबल साहनी। तो सवाल का रिपीटेशन देखिए कितना बार आया है, ऊपर भी आया था। तो ये जवाब क्या है? सीवी रमन। इनके जन्म दिवस में ही 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। किस भारतीय को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? कैलाश सत्यार्थी, वेंकटरमन, रामकृष्ण, मदर टेरेसा। तो ये किनको मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। ये सब बाद में एसएससी का आए हुए सवाल है, इसलिए रिपीटेड आपको दिख रहे होंगे। किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे। तो बाकी तीनों को मिला है, सत्यजीत रे को नहीं मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, इनको इकोनॉमिक्स में, इनको विज्ञान में, इनको लिटरेचर में। आज का आखिरी सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश सीनियर, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो किनको मिला है अमेरिका में सबसे पहले नोबेल का शांति पुरस्कार? तो सही जवाब है थियोडोर रूजवेल्ट को सबसे पहले मिला है शांति का पुरस्कार। तो आपको बताना है कि नोबेल प्राइज में कितना पैसा मिलता है। आपको अभी ऊपर बताया गया था कितना पैसा मिलता है, आपको इसका मनी प्राइज आपको बताना है कितना मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताएं। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस एग्जाम में इससे सवाल नहीं पूछता है कहना मुश्किल है। करेंट अफेयर में तो हर साल आपके विजेता बदलते रहते हैं, लेकिन इतना चीज़ आपको हर हाल में जानना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।